हैं? ठीक है, लाइव है। नमस्ते भाई, क्या बच्चों मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या हम आपको लाइव दिख रहे हैं? ओके, कमेंट्स नहीं आ रहे यार। ठीक है भाई, हम लोग नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ से एक सवाल 100% आपके पेपर में आएगा। ठीक है, लाइव हो गई ना क्लास, एक बार चेक कर लो हैं जी। तो मैं आपको कल एलसीएम की थ्योरी पढ़ाया था, उस पर सवाल करवाए थे और आज हम इस पे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी संख्या को एबीसी से भाग करने पर हर बार, लाइव है ना, हर बार सेम शेषफल आर बचता है तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना? इस पर मैंने आपको एक सवाल भी कराए थे और मैंने आपको एक चीज कही कि ऐसे सवाल ज्यादातर ऑप्शन से ही हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चे, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलो ये बताएंगे। सवाल नंबर 15 करी प्यारे स्टूडेंट। चलिए सवाल नंबर 15 क्या है? 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग करने पर 9 शेषफल बचता है? सवाल इस प्रकार से है कि 5000 और 5500 के बीच वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसे 12 से भाग करें, 16 से भाग करें या 24 से भाग करें, क्या शेषफल आता है बेटा? 9 ही शेषफल आता है। बताइए मेरे भाई क्या होगा? तो पहली बात तो आंसर 5000 और 5500 के बीच आना चाहिए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यानी कि आंसर या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है मेरे प्यारे भैया, ये ऑप्शन है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही यही है। ठीक है, अब मैं क्योंकि 5000-5500 के बीच तो है ही नहीं ना, ये तीन ऑप्शन में फंस गया, कैसे करूंगा? देखो बेसिक मेथड में आपको बता चुका हूं, ऑप्शन से कैसे होगा। आप किसी पे भी ध्यान दो। देखो आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 12 से भाग करने पर क्या शेषफल बचे? 9। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 12 से भाग करो तो 9 शेषफल बचे, यानी कि 12 का मल्टीपल ना हो, उसमें 9 शेषफल बचना चाहिए। तो संख्या ऐसी होगी। अगर किसी संख्या को 12 से भाग करने पर 9 शेषफल बच रहा है तो संख्या ऐसी होगी। अब आप यहां कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक है बच्चों, देखो 3 का नियम भी आसान है, 4 का नियम भी आसान है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूं बच्चों, किससे? 4 से डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। 9 को 4 से भाग करूंगा तो 4 दूनी 8, शेषफल क्या आना चाहिए? 1। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है? 1 आए। ये तरीका है। आपने एक नंबर को पकड़ लिया कि 12 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 9। तो संख्या क्या होगी? 12 गुणा समथिंग प्लस 9। अगर इसी संख्या को 4 से भाग करूं तो 12 तो 4 का मल्टीपल है, 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 9 को जब 4 से भाग करूंगा, 4 दूनी 8, शेषफल क्या आएगा? 1। यानी कि आंसर एक ऐसा ऑप्शन है जिसको 4 से भाग करके एक शेषफल आएगा। क्या पहला ऑप्शन ऐसा है? ये तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आंसर नहीं है। ये तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आंसर नहीं है। 4 से भाग करोगे 80, एक शेषफल बचेगा, ये आंसर है। डी ऑप्शन, खत्म। यानी कि कुछ भी करो, कैसा भी सवाल आप दो, वो सवाल हमेशा ऑप्शन से हो जाता है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 16 बनाइए। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा। 6 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 प्रत्येक नंबर से भाग करने पर क्या शेषफल आता है? 15 शेषफल आता है। आप बात समझ रहे हैं? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 16 से भाग दूं या 24 से भाग दूं या मेरे प्यारे 72 से भाग दूं या 84 से भाग दूं, शेषफल क्या आता है? 15 आता है। एक बात ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सबसे प्यारा नंबर कैलकुलेशन के लिए 9 है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जिस संख्या में 9 आता है आप उसको पकड़, जिस संख्या के भीतर 9 आता है। अगर किसी संख्या को 72 से डिवाइड करने पर शेषफल 15 बच रहा है, 72 के भीतर 9 आ रहा है, इसको पकड़ लो।
9 एक बहुत प्यारा नंबर है जिससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाती है। 72 एक बहुत प्यारा नंबर है प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। अगर किसी संख्या को 72 से भाग करके शेषफल 15 आ रहा है तो संख्या कैसी होगी? 72 के प्लस 15। बताओ बच्चों ये होगा कि नहीं है बच्चे? अगर किसी संख्या को 72 से डिवाइड करने पर शेषफल 15 आ रहा है तो संख्या कैसी होगी? 72 का मल्टीपल प्लस 15। अगर इसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए 9 से, तो ये नंबर तो 9 से कट जाएगा, 9 का मल्टीपल है। 15 को 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 6। यानी कि 9 से भाग करने पर शेषफल 6 आना चाहिए। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो? 6 हो। आई ना बात समझ में? अगर किसी संख्या को 72 से भाग करने पर शेषफल 15 आ रहा है, यानी कि अगर उस संख्या को 9 से भाग करेंगे तो ये तो 9 से कट ही जाएगा ना। 15 को 9 से भाग दो, 9 एकम 9, क्या बचेगा? शेषफल 6। 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वही क्या है? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम 6 आना चाहिए। यहां देखो 9 9 9 9 8 1 9, ये तो 9 से कट गया। 9 9 9 9 6 3 9, ये भी 9 से कट गया। यहां देखेंगे 9 9 9 9 कट गया, 5 और 1 6, 1 और 5 6। इन दोनों ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया बच्चों भाई, दोनों ही ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है? 6। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया। अब कैसे करूंगा मैं, बताइए? फिर ये सवाल कैसे होगा? तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है मेरे भाई। देखिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 72 से भाग करने पर क्या शेषफल बचे? 15। देखो 72 क्या होता है? 9 8 72। 9 का नियम भी आसान है और 8 का नियम भी आसान है। अगर किसी संख्या को 72 से भाग करके 15 शेषफल आ रहा है, इसी संख्या को अगर 8 से भाग किया जाए, किससे भाग करो बच्चों? 8 से। अगर 8 से भाग करोगे तो ये तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा 72, है कि नहीं सचिन? तो अगर इस नंबर को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 8 एकम 8, शेषफल क्या आना चाहिए? 7। 8 एकम 8 कट गया, क्या बचेगा? शेषफल 7। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन है जिसको 8 से भाग करके शेषफल क्या आना चाहिए? 7। यही आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। और 8 का नियम क्या कहता है? केवल लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग कर लो, 800 कट जाएगा। 8 8 एकम 8 बचेगा 7, 1 8 8 64, 7 शेषफल बचेगा। 951 को 8 से भाग करेंगे, 7 शेषफल बचेगा। 915, 915 को 8 से भाग दो, 800 कट जाएगा। 115 को 8 से भाग देंगे, 14 8 112, 3 शेषफल बचेगा। ये वाला आंसर नहीं है। आंसर क्या हुआ सवाल का? बी ऑप्शन। तो जो डी बता रहे हैं ना वो पूरी तरीके से गलत है। अगर किसी संख्या को 72 से भाग करके 15 शेषफल आ रहा है, इसी नंबर को अगर 8 से भाग दूंगा, 8 से, तो देखो ये अलग अलग भाग दो, ये नंबर तो 8 से कट जाएगा कि 8 का मल्टीपल है। 15 को 8 से भाग दूंगा, 7 शेषफल बचेगा। इस नंबर को जब 8 से भाग देता हूं तो लास्ट के 3 डिजिट है 951। 951 को 8 से भाग दो, 8 एकम 8, 1 बच गया। 8 एकम 8 7, 1 अट्टू मट्टू 64, क्या शेषफल बचेगा? 7। यानी कि यही क्या है? आंसर। तो यानी कि कुछ भी सवाल हो, कितना भी टफ हो, किस भी लेवल का, हमेशा किससे हो जाएगा? ऑप्शन से। सबसे पहले हम 9 का नियम लगाते हैं। 9 पे बात नहीं बनती तो हम 4 का लगा लेंगे, 8 का लगा लेंगे, ठीक है ना? 9 के नियम से सवाल सबसे जल्दी होते हैं। चले आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का बच्चों, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? और आखिरी क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 17। बताओ। देखो बच्चे ध्यान से सुनेगा सब बच्चे। जब 8 16 18 20 और 25 में सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना? सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। सर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो उसमें बड़े लेने का क्या फायदा है? ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, हाँ तो ग्रेटेस्ट निकालना है ना भाई। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने जो इन सब इस बात को फॉलो करती हो। इन चारों में से बड़ी नहीं बतानी है ना भानु? चलिए लास्ट सवाल देखिए। जब 8 16 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3। लेकिन x 7 से डिविजिबल है, x का मान कितना है? ये सवाल है बच्चों, यही सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, हमेशा ऐसे सवाल किससे हो जाते हैं? ऑप्शन से। आप यहां पे डिजिटल सम लगाने की कोशिश करोगे, सारे ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आएगा।
कि सारे डिजिट को इधर उधर पलट ही तो दिया है। तो फिर ये सवाल कैसे होगा मेट भाई? और दिमाग लगाओ भाई। हमें वो सबसे छोटी संख्या निकालने जिसको 25 से भाग करने पर क्या शेषफल आए? 3। हमें वो संख्या निकालने जिसको 25 से भाग करने पर क्या शेषफल आए? 3। मैंने 25 के नियम पढ़ा रखा है कि भाई किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को 25 से भाग कर लो, शेषफल आ जाएगा। इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट है 3, 25 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट 20 हैं, 25 से भाग करोगे क्या आएगा? 20 ही आएगा। लास्ट के 2 डिजिट 2 हैं, 25 से भाग करने पर शेषफल 2 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट 23 हैं, 25 से भाग करोगे 23 शेषफल आएगा। यानी कि आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर है। और ये देखो 7 से भी कटता है, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और 6 7 राम 63, 7 से भी कट रहा है। यानी कि सवाल का आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। समझ में है ना? तो देखो 100% ऐसे सवाल ऑप्शन से बन जाते हैं, लेकिन इस सवाल को आपको बेसिक जानना भी बहुत जरूरी है। इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए प्यार से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। देखो इस सवाल में बेटा 3 शर्तें जो आपको पूरी करनी है। पहली शर्त, हमें वो सबसे पहले बात तो क्या, सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिनको 8, 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर क्या शेषफल बचे? हर बार 3 शेषफल बचे। 2 शर्त हो गई कि सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, 8, 16, 18, 20, 25 से भाग करने पर शेषफल 3 आना चाहिए, और तीसरी शर्त क्या है कि x 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि संख्या x 7 से भाग भी होनी चाहिए। x का मान क्या है? ठीक है ना बच्चे? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेंगे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले x के लिए आपको बेसिक मेथड क्या है? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8, 16, 18, 20, 25 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो बताओ 8, 16, 18 का एलसीएम तो हमें पहले से पता है। ये किसके बच्चे हैं? 8, 16, 18 144 के। किसके? 144 के। अपनी कॉपी में लिख लो 144 किससे कटता है? 144 72 से, 36 से, है ना, 72 से, 36 से, 18 से, 12 से, 9 से, 16 से, सबसे डिवाइड होता है। लिख लो कॉपी में 144 के बच्चे कौन कौन है? 72, 36, 18, 16, 12, 9। ठीक है ना बच्चे? तो 8, 16, 18 का एलसीएम हमें पहले से पता है क्या है? 144 है कि सचिन? क्या 144 25 से कटता है? नहीं। तो 144 को 25 से गुणा और करनी पड़ेगी। किससे? 25 से गुणा और करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये 144 25 से नहीं कटता, तो 25 से गुणा और करेंगे। क्या ये 20 से कट गया? देखो 25 में 5 आता है, 144 में 4 आता है, ये नंबर 20 से भी कट गया। तो एलसीएम क्या आ गया? 144 गुणा 25 यानी कि 3600। क्या आ गया बच्चों? एलसीएम 3600। तो एलसीएम आ गया 3600 मल्टीप्लाई बाई के। भाई इन सब से भाग करने पर हर बार कितना शेषफल आना चाहिए? 3। तो ये एक्स की क्या आ गई वैल्यू? ये एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। 8, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम, ये एलसीएम आ गया मेरे भाई 3600 एलसीएम आ गया। भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 3600 के प्लस 3। अब मुझे के का मान ऐसा लेना है कि संख्या सबसे छोटी भी रहे और संख्या 7 से भी डिवाइड हो। मुझे के की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। समझ में है ना? भाई के का मान कैसे रखोगे? सवाल की डिमांड के हिसाब से। सवाल की डिमांड क्या है कि भाई संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए और एक्स का मान 7 से कटना चाहिए। यानी कि के की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 7 से कटे, यानी कि 7 से भाग होने पर शेषफल क्या है? 0 आए। तो आप ना इस नंबर को पहले 7 से भाग करो। आप इस नंबर को पहले 7 से भाग करो और 7 से भाग करके शेषफल निकालो कि 7 से भाग करके शेषफल क्या आता है। ठीक है ना? देखो भाग करने का भी आसान तरीका, ऐसा नहीं कि आप पागलों की तरह करने लगो। जैसे 3600 के है, 3600 को आप क्या लिख सकते हो? 3500। 3500 के 3500 7 से कट जाता है, फिर क्या बच गया? 100 के। 100 का मतलब 98 प्लस 2, 98 भी 7 से कट जाता है। तो जो चीज 7 से कट रही है वो तो कट ही जाएगी मेरे प्यार भी, यानी कि आखिर में 7 से भाग करोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2 के प्लस 3। तो आप देखो ये संख्या, ये एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है।
एक्स आपको यहां पे के का मान ऐसा लेना है कि संख्या एक्स छोटी से छोटी भी रहे और 7 से भी कटे। तो आप इस नंबर को पहले 7 से भाग करो, तो 3600 में 3500 7 से कट जाएगा, बचा क्या 100। 14 सत्ते 98, 98 7 से कट जाएगा, बचा 2, 98 2 100 होता है। यानी कि जब मैं इस नंबर को 7 से भाग दूंगा तो ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी, यानी कि आखिर में केवल यही शेषफल बचेगा 2 के प्लस 3। जबकि सवाल की शर्त यह है कि संख्या 7 से पूरी कटनी चाहिए, यानी कि 7 से भाग करने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो मेरे भाई आप के की जगह छोटे से छोटा कोई ऐसा नंबर लो कि या तो शेषफल 0 आ जाए या 7 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप यहां पे के का मान सबसे छोटा क्या हो सकता है 1, अगर के का मान 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 3 5, 5 7 से कटता है नहीं। फिर आप यहां पे के की वैल्यू क्या रखोगे 2 रखोगे, 2 रखने पर क्या आएगा बच्चों 2 दूनी 4 प्लस 3 7, और 7 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं के की जगह 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 7, और ये नंबर भी 7 से कट जाएगा, पूरा का पूरा शेषफल क्या आ जाएगा 0। यानी कि मेरे दोस्तों आपको यहां पे हिट एंड ट्रायल से के की वैल्यू 1 रख के 2 रख के 3 रख के 4 रख के, है ना, जब तक सेट ना हो ये रख के देखना है जब तक संख्या 7 से कटने वाली ना आ जाए। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि के का मान क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। तो के का मान अगर 2 आ गया तो संख्या एक्स क्या होगी मेरे भाई, ये होगी ना संख्या, तो के की जगह क्या रख दीजिए 2, यानी कि 3600 का डबल यानी कि 7200, और 7200 में क्या जोड़ेंगे 3, तो संख्या आ गई 7203। यही क्या हुआ इस सवाल का बेसिक मेथड हुआ। ये आपको आना चाहिए, पेपर में बेशक करना नहीं है आपको, पेपर में कैसे करना है ऑप्शन से, मैंने बता दिया ऑप्शन से 2 सेकंड में आंसर आता है, कोई भी सवाल हो दुनिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब आता ही ना हो, ठीक है ना बच्चों। अच्छे समझ लीजिए मेरे प्यारे भी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफर्म बहुत ज्यादा चांस है ऐसा सेम सवाल आपकी परीक्षा में आने के, है कि नहीं सचिन। इसी के साथ ये वाला टाइप जो है खत्म होता है। देखो मैंने आपको बिल्कुल यहां से शुरू किया, पहले मैंने कौन से बताया आसान सा एग्जांपल हुआ मेरे भाई, फिर मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल कराए ऑप्शन टेक्निक से, बेसिक बता दी। आगे चलते प्यारे दोस्तों, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं सचिन, कर लेंगे ये। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। चलो बेटा, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे बच्चों उसमें क्या था, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें क्या था कि भैया किसी संख्या n को a b और c प्रत्येक से भाग देने पर समान शेषफल बचता था r। लेकिन मान लीजिए अगर पेपर में ऐसा सवाल आ गया कि शेषफल अलग अलग बचे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा अगला कंसेप्ट, अगर किसी संख्या n को, अगर किसी संख्या n को a b और c से भाग करने पर शेषफल क्रमशः x y और z बचते हैं, ठीक है बच्चों। अगर किसी संख्या n को जब a से भाग करता हूं a से तो शेषफल आता है x, b से भाग करने पर शेषफल बचता है y, c से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है z, तो संख्या क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जब संख्या n को a से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है x, जब उसी संख्या n को b से भाग करता हूं तो शेषफल क्या होता है बच्चों y, जब सेम संख्या n को c से भाग करता हूं तो शेषफल क्या आता है z। यानी कि यहां abc से भाग करने पर हर बार शेषफल क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होगा कि शेषफल तो अलग अलग है लेकिन इनका अंतर सेम होगा। a में से आप x घटाइए, आप b में से y घटाइए मेरे प्यारे भाई, और c में से z घटाइए, इनकी जो डिफरेंस, इनका डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। नाम क्या देंगे मेरे प्यारे, इसको डी। समझ में आया। यानी कि a से भाग करने पर x शेषफल आ रहा है तो a माइनस एक्स, b से भाग करने पर y शेषफल आ रहा है b माइनस वाई, c से भाग करने पर z शेषफल बचता है c माइनस जेड। इन तीनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे दोस्तों d होगी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो संख्या n की जो वैल्यू होगी मेरे भाई, ये जो संख्या होगी ये क्या होगी एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। संख्या n का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वही
ए बी सी का आपको एबीसी से भाग करो, पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, के से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसमें से आपको कॉमन डिफरेंस घटा देना है, माइनस कॉमन डिफरेंस डी, इसमें से कॉमन डिफरेंस घटा देना है। क्लियर है ना? एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। आप कहोगे सर के क्या है? के एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू हम सवाल के डिमांड के हिसाब से रखेंगे। के इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों? तो ए से भाग करने पर एक्स शेषफल आता है, बी से भाग करने पर वाई, सी से भाग करने पर जेड शेषफल बचता है। इनका डिफरेंस सेम होगा, यानी कि ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, डिफरेंस सेम होगा, उसको कॉमन डिफरेंस डी कहेंगे। तो एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है? नहीं समझे होंगे, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ये देखिए बच्चे, सवाल नंबर 18, कम से कम कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों में बांटने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 चॉकलेट शेष रहें। सवाल यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ है। हालांकि मैं इस सवाल को ऑप्शन से कर सकता हूं, केवल ऑप्शन से कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? लेकिन पहले बेसिक मेथड जानते हैं। देखो, सवाल में आपको कंफ्यूज किया गया, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए कि 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों में भाग बांटने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉकलेट शेष रहें। यानी कि आपको वो संख्या निकालने जिसको 3 से अगर भाग करूं, 3 से भाग करूं तो कितना शेष फल आए मेरे प्यारे भी? 3 से भाग करूं तो 1 शेष फल आए। देखो, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए कि 3 बच्चों में बांटू, 3 बच्चों में बांटू मेरे भाई बराबर बराबर, तो एक चॉकलेट बढ़ जाए। 4 बच्चों में बांटू तो 2 चॉकलेट बढ़ जाए। 5 बच्चों में बांटू बराबर बराबर चॉकलेट तो 3 चॉकलेट बच जाएं। यानी कि भैया आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है बेसिकली कि 3 से भाग करने पर 1 शेषफल बचे, 4 से भाग करूं तो 2 शेषफल बचे, 5 से भाग करूं मेरे प्यारे भाई तो 3 शेषफल बचे, 6 से भाग करूं तो 4 शेषफल बचे, और 7 से अगर भाग करूं मेरे प्यारे भी 7 से भाग करूं तो 12 शेषफल बचे। आप बोलोगे हां जी सर, 7 से भाग करूं तो 5 शेषफल बचे, 5। भाई यहां पे शेषफल अलग अलग है लेकिन डिफरेंस तो सेम है। भाई 3 से 1 कितना कम है? 2 कम है। 4 से 2 कितना कम है? 2 कम है। 5 से 3 कितना कम है? 2 कम है। 6 से 4 कितना कम है? 2। 7, 5 का डिफरेंस कितना है? 2। कॉमन डिफरेंस 2 होगा, है ना? 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा मेरे भाई। तो कितनी चॉकलेट होनी चाहिए, कितनी चॉकलेट होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई? उसके लिए आप क्या लोगे? इनका एलसीएम। आप 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लीजिए। क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? देखो 3, 4, 5 का 3, 4, 6 का एलसीएम पहले से पता है 12। 3, 4, 6 का एलसीएम सबको पहले से पता है 12। 12 में 5 नहीं आता, 5 से गुणा करेंगे। ये संख्या 7 से नहीं कटती, 7 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। यानी कि इनका क्या एलसीएम आ गया बच्चे? 420 इनका एलसीएम आ गया। तो सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम, जो आ जाएगा 420। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। आपको कम से कम चॉकलेट निकालने, कम से कम यानी कि सबसे छोटी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने, तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 2। कॉमन डिफरेंस घटा दीजिए मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस घटा दीजिए। क्या आंसर आ जाएगा? 418। और यही क्या आ गया? सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन, 418। 422 नहीं है मेरे भाई, 418 सवाल का आंसर है। अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी, तो के की वैल्यू क्या लेंगे? 1 लेंगे। के की वैल्यू क्या लेंगे? सबसे छोटी 1 लेंगे मेरे भाई। तो ये वो सवाल है जहां एक नंबर को ए बी सी प्रत्येक से भाग करने पर शेषफल हमेशा अलग अलग आता है लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा। ए से भाग करने पर अगर एक्स शेषफल आ रहा है तो ए माइनस एक्स, बी से भाग करने पर वाई आ रहा है बी माइनस वाई, सी से भाग करने पर जेड आ रहा है सी माइनस जेड। इसकी वैल्यू सेम होगी, जिसको हमने नाम दिया डी। तो आपको एबीसी के एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस डी घटा देना है। समझ में आया? जैसे कि हमने इस सवाल में किया।
पहले आपने इन सब संख्याओं का एलसीएम निकाला, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, दो, दो आपने घटा दिया, तो एन की वैल्यू आ गई 418। मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए, ये सवाल करिए, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 14 से भाग करने पर 4, 24 से भाग करने पर 14 और 34 से भाग करने पर 24 शेषफल बचता है। ये बताइए प्यारे दोस्तों। क्लियर है, बताओ। जी प्यारे स्टूडेंट, बहुत प्यारा और बहुत बेसिक सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त, सब बच्चे मेरी बात, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। जैसा पिछला सवाल किया वैसे भी कर सकते हैं, और ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 14 से भाग करूं तो क्या शेषफल आए, 4 शेषफल आए। 24 से भाग करूं तो क्या शेषफल आए, 24 से भाग करूं तो 14 शेषफल आए मेरे भाई। और 34 से भाग करूं तो क्या शेषफल बचे, 24 शेषफल बचे। वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, शेषफल अलग अलग है लेकिन डिफरेंस सेम है। 14 माइनस 4 10, 24 माइनस 14 10, 34 माइनस 24 10, कॉमन डिफरेंस तो सेम है। तो क्या आएगा, आपको मेरे प्यारे में इनका एलसीएम निकालना है, कॉमन डिफरेंस घटा देना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक, पर आपको इस सवालों को ऑप्शन से बेसिक से करना ही नहीं है, बेसिक आना चाहिए, पर करेंगे कैसे, ऑप्शन से। आप कोई भी एक नंबर पकड़ लो जो आपको पसंद आए। तो सबसे आसान नंबर यहां पे जो है, जो कैलकुलेशन में काम आता है, 24। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 24 से भाग करने पर क्या शेषफल बचे, 24 14। एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 24 से अगर भाग करूं तो 14 शेषफल बचे, यानी कि संख्या ऐसी होनी चाहिए। 24 से भाग करूं तो क्या शेषफल आना चाहिए, 14 शेषफल आना चाहिए। यानी कि देखो, अगर 24 को 4 से भाग करते, अगर इस संख्या को 4 से भाग करें तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। 14 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, शेषफल क्या आएगा, 2 शेषफल आएगा। यानी कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 से भाग अगर कर दूं तो क्या शेषफल आए, 2 शेषफल आए। भाई 24 के भीतर एक नंबर आता है 4, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है। अगर 24 से भाग करने पर 14 शेषफल आ रहा है, तो इसी नंबर को अगर 4 से भाग करूंगा तो 24 तो 4 से कट जाएगा, ये 24 का 4 का मल्टीपल है। 14 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, शेषफल क्या आएगा, 2। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 4 से भाग करके 2 शेषफल आए। ये नंबर 4 से पूरा कटता है, 56 4 से पूरा कटता है, 76 4 से पूरा कटता है, 46 को 4 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, क्या शेषफल बचेगा, 2। ये आंसर है। क्या आंसर है बेटे, सी ऑप्शन। आया मजा, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताइए। अगला सवाल करेंगे, 20वां, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बताओ जिसे 3 4 5 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 2 3 4 बचता है। देखो, सबसे पहले तो आप यहां पे संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालोगे, फिर के का मान निकालोगे मेरे भाई की संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी आए। बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन से बताइए कैसे होगा, ठीक है बच्चों। 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आना चाहिए, 1 2 3 4। देखो, आप किसको पकड़ लो, 4। 4 सबसे आसान नंबर है, 4 क्या, 5 पकड़ लीजिए। आंसर आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसको 5 से भाग करने पर क्या शेषफल आए, 3। एक ऐसी संख्या बताने जिसको 5 से भाग करके क्या शेषफल आए, 3 शेषफल आए मेरे भाई, 5 से भाग करने पर। तो 5 का नियम क्या कहता है, केवल लास्ट डिजिट को 5 से भाग कर लो। ये लास्ट डिजिट को, इसको 5 से भाग करेंगे, 2 शेषफल आएगा। ये 5 से भाग करोगे, 5 ही कम 5, 3 शेषफल आएगा। ये नंबर भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, यानी खत्म। आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। 1 सेकंड में आंसर। 5 का फेल हो जाता तो हम 4 का नियम लगाते कि 4 से भाग करने पर 2 शेषफल आए। मजा आया कि नहीं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ये बताइए प्यारे दोस्त, अगला।
मान लीजिए x 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करने पर 4, 5, 6, 7, 8 रिमाइंडर बचता है। सवाल है x के अंकों का योग। इस बार यहां पे संख्या नहीं पूछी, क्या पूछा है? संख्या के डिजिट का सम पूछा है। संख्या के अंकों को जोड़ के क्या आएगा, यानी कि बेसिक से अगर आपको इस सवाल करना है तो 2-3 मिनट लग जाएंगे आपको, कि पहले आप संख्या खोजो, फिर संख्या के डिजिट को जोड़ो। संख्या निकालने के लिए आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि अगर संख्या के डिजिट का सम पूछा है तो सबसे बढ़िया आपकी जो हेल्प करता है वो कौन सा नंबर है? 9 नंबर है। हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसको 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आए? 8। अगर किसी संख्या को 9 से भाग करके 8 रिमाइंडर आ रहा है, 9 से भाग करके 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो संख्या का डिजिटल सम 8 होगा। यानी कि संख्या का आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 8 हो। संख्या के अंकों का योग डिजिटल सम 8 आना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 43 है तो डिजिटल सम आएगा 4, 3, 7, आंसर नहीं हो सकता। यहां डिजिटल सम आएगा 4 और 1, 5, आंसर नहीं हो सकता। यहां डिजिटल सम आएगा 4, 4, 8, ये आंसर हो सकता है। यहां आएगा 4, 7, 11, 11 का अंकों का योग 2, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या हुआ? बी ऑप्शन खत्म। मुझे लगता है हमारे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते बच्चों, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 22, इस टाइप का आखिरी प्रश्न बनाएं। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है बच्चे? अच्छा जी, देखो इस सवाल में एग्जामिनर आपको फंसा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे जो है ये जो है तेज हो गए, तेज तर्रार, ये ऑप्शन से कर लेते हैं सवाल। इसलिए एग्जामिनर ऐसी चीज ढूंढ ढूंढ के लाता है कि ऑप्शन से करने में मुश्किल हो। जैसे सवाल देखिए, माना x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35, 42 से भाग करने पर 10, 14, 29 और 36 शेषफल बचता है, और x 13 से डिविजिबल भी है। x की वैल्यू ऐसी है कि 13 से डिविजिबल है। पूछा x का मान इन ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शन दिए हैं, x का मान इन चारों ऑप्शन में से किसके बीच में आएगा? ये x का मान आपको निकालना है। समझ में आ रहा है? श्याम जी आप पिछला लेक्चर देख के, अगर आप केशव क्लास ठीक चल रही है ना, टाइटल ठीक कर दिया बच्चों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। इस सवाल में 3-3 शर्त है मेरे भाई। हमें एक सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है x, जिसको 16, 20, 35 और 42 से भाग करने पर 10, 14, 29, 36 शेषफल बचे। तीसरी शर्त यह है कि x 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए। x का मान क्या है? x का मान किसके बीच में आएगा? अगर सवाल में केवल x का मान पूछा होता बच्चों तो हम खटाक से ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन सवाल में x का मान नहीं, x की वैल्यू पहले निकालो, फिर किसके बीच में आएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है बताइए। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो यहां पर मेरे दोस्तों आप फंस जाएंगे। हालांकि ये सवाल भी ऑप्शन से हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो 2 महीने में नहीं सीखा जाता उतना। ठीक है बच्चे? उसके लिए तो साल भर चाहिए। चलिए, हमें वो संख्या निकालनी है जिसको 16 से भाग करने पर 10 शेषफल बचे, यानी कि 16 हमेशा डिफरेंस सेम होगा। सवाल ऐसा ही आएगा पेपर में जहां डिफरेंस सेम हो। ठीक है ना? 16 से भाग करने पर 10 शेषफल बचे तो डिफरेंस 6। 20 से भाग करने पर 14 बचे, 20 माइनस 14 6। 35 से भाग करने पर 29 शेषफल बचे तो 35 माइनस 29 6 आ रहा है। 42 से भाग करने पर 36 बचे, 42 माइनस 36 6 आ रहा है, तो डिफरेंस तो सेम है। तो आप बताओ संख्या x क्या आएगी? संख्या x आएगी कि पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। पहले क्या लीजिए? 16, 20, 35 और 42, इन चारों का एलसीएम निकालो। एलसीएम एलसीएम निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, बहुत बढ़िया टेक्निक। कि भाई जिन संख्याओं का एलसीएम पहले से पता है वो लिख लो।
16 और 20 का एलसीएम हमें पता है पहले से। 16 और 20 का एलसीएम 80। 16 और 20 किसके बच्चे? 80 के बच्चे। 16 और 20 80 से कटते हैं। 16 पंजे 80, 20 चौक 80, सबको पता है पूरी दुनिया में, इतने पागल कोई नहीं। क्या 80 35 से कटता है? 80 35 से नहीं कटता, कि 35 का मतलब होता है 5 सत्ते 35। 80 का 5 ऑलरेडी, सॉरी 35 का 5 ऑलरेडी 80 में आ चुका है, 80 में ऑलरेडी 5 आ चुका है, कमी किसकी रहेगी? 7 की। तो इसमें 7 से गुणा और कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या ये नंबर 42 से कटता है? ये नंबर 42 से नहीं कटता है ना। 8 सत्ते 56, 560 42 से नहीं कटता। देखो 42 क्या होता है? 42 होता है 7 छिंग 42, 7 गुणा 6, 6 मतलब 2 तिया 6। देखो 42 का 7 भी आ गया, 7 आ गया, 80 में 2 भी आ गया, लेकिन 3 नहीं आया। 80 में 3 नहीं आता ना, 7 में आता है, तो आपको यहां पर 3 से गुणा भी करनी पड़ेगी। तो एलसीएम निकालने में मात्र आपको 1 से 1.5 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 16 20 का एलसीएम पहले से ही पता है 80। 35 में 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 से गुणा। 42 मतलब 7 गुणा 2 गुणा 3, 7 भी आ गया, 2 भी आ गया, कमी किसकी रहेगी? 3 की। 3 से गुणा और कर दीजिए मेरे भाई, तो ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों 80 गुणा 21। 80 गुणा 21 आ जाएगा 1680, यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा 1680। तो बताओ संख्या क्या आएगी? संख्या आएगी भैया 1680 मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस 6। ये एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। बेटा दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको 16 20 35 42 से भाग करने पर 10 14 29 और 36 शेषफल बचता हो, लेकिन उन सभी संख्याओं का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। सभी संख्याओं की एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। अब आपको यहां पे शर्त दी है कि x 13 से डिविजिबल होना चाहिए। x की वैल्यू किससे कटनी चाहिए? 13 से। यानी कि मुझे k का मान ऐसा लेना है कि ये नंबर 13 से कट जाए। यानी कि आप इस नंबर को पहले 13 से भाग करो और 13 से भाग करने पर शेषफल 0 बना दो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आपको क्या वाकई में k का मान निकालने की जरूरत है? यहां देखो ऑप्शन आपकी हेल्प बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप इस सवाल के देखो तो सारे ऑप्शन 3300 के करीब है। अगर आप इस सवाल को देखो ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, सारे के सारे ऑप्शन 3300 के करीब हैं, 3300 के करीब हैं। यानी कि ये संख्या x का जो भी मान होगा ऐसा होगा। अब मैं k की जगह क्या ऐसा नंबर रखूं कि 3300 के करीब हो जाए? क्या नंबर ऐसा रखूं? अगर मैं 1 रखूंगा तो बेटा ये तो 1600 में अटक जाएगा। अगर मैं k की जगह 2 रखूंगा, 1600 दूनी 3200, तो 3300 के करीब आएगा। अगर मैं k की जगह 3 रखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5000 पे पहुंच जाएगा। तो यानी कि मेरी मजबूरी है कि यहां मैं केवल k का मान 2 ही रख सकता हूं। तो यहां k की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1680 का दुगना। 1680 का दुगना कितना आएगा? 3200 और 160, 3360। 3360 में से 6 घटाऊंगा 3354। ये संख्या आ गई 3354। यही पॉसिबल है और ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा पहला ऑप्शन 3350 और 3360 के बीच में। और चाहे आप देख लो ये संख्या x 13 से भी कटते, 13 से काट के देख लो। 13 दूनी 26 बचा 7 5, 13 पंजे 65 बचा 10, 13 अट्ठे 104। देखो 13 से कट रही है ये संख्या, 13 से कट रही, बात खत्म। क्या आंसर आ गया? ए ऑप्शन। यानी कि कोई भी सवाल है, मैंने तो इतने सारे सवाल करा दिए, हर सवाल का जुगाड़ ऑप्शन में छुपा हुआ है। बताइए बच्चों, क्या स्टूडेंट आप ऐसे सवाल कर पाओगे अब? भाइयों क्या अब आप ऐसे सवाल कर पाओगे? ठीक है, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है पूर्णतः। अब हम आगे चलते हैं अगला टाइप, अगला टाइप। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। देखिए अगले टाइप वो है मेरे भाई जिनमें कहीं भी एलसीएम नहीं लिखा होगा।
लेकिन आपकी सवाल की भाषा को पढ़ के ये समझना है कि एलसीएम का सवाल है। अरे मोहित क्या हुआ भाई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 23, अगला टाइप। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। इस सवाल को पढ़ के आपको कहीं भी न लगेगा कि एलसीएम का सवाल है, लेकिन एक्चुअल में आपको भाषा पढ़ के भाव पहचानना है। तीन आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके? ध्यान सुनिए, सवाल आपने सुना। तीन आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहला आदमी एक कदम में चलता है 63 सेंटीमीटर, दूसरा आदमी एक कदम में चलता है 70 सेंटीमीटर, तीसरा आदमी एक कदम चलता है 77 सेंटीमीटर का। बोला कम से कम कितनी दूरी चलनी चाहिए कि उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके? अब मान लो आप 500 सेंटीमीटर चलोगे, तो क्या पहला आदमी 63 सेंटीमीटर के कदम से 500 सेंटीमीटर पूरे कदम चल पाएगा? नहीं। तो यानी कि आपको कम से कम दूरी चलनी है, और ऐसी दूरी चलनी है कि ये तीनों के कदम पूरे पूरे पड़े। यानी कि आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो छोटी से छोटी हो और इन सब से डिवाइड होती हो इनका एलसीएम। तो बेसिकली क्या निकालना है इस सवाल में? इनका एलसीएम। ठीक है ना भाई? क्योंकि दूरी ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम हो, न्यूनतम बोला है, और सबके कदम पूरे पूरे नपे। यानी ऐसा नहीं कि किसी को आधा कदम चलना पड़ रहा है, यानी कि संख्या ऐसी हो जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होती हो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे डिजिटल सम से तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस का एक जैसा आएगा ना, डिजिट उधर पलट रखे। देखो मैं ऑप्शन से ही करूंगा। 77 का मतलब क्या होता है? 7 गुणा, अगर कोई संख्या 77 से कट रही है तो 11 से भी कटनी चाहिए। 11 का नियम पढ़ा रखा है। तो क्या ये नंबर 11 से कटता है? 9 3 12, 12 और 6 का डिफरेंस 11 से नहीं कटता। 6 3 9, 9 और 9 का डिफरेंस 11 से कटता है। 9 और 6 15, 15 माइनस 3 11 से नहीं कटता। 6 5 11, 11 9 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कटता। क्या आंसर है केवल इस सवाल का? खत्म। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बताइए सवाल नंबर 24 क्या उत्तर है प्यारे दोस्तों? बताओ। 4 बल्ब क्षण भर के लिए क्रम से 2 3 4 और 5 मिनट के अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे। अगली बार किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे? देखो 4 बल्ब हैं। पहला बल्ब हर 2 मिनट के बाद ब्लिक होता है, खट फिर बंद हो गया, ठीक है ना। दूसरा बल्ब हर 3 मिनट के बाद जो है जलता है क्षण भर के लिए। तीसरा बल्ब हर 4 मिनट के बाद। चौथा बल्ब हर 5 मिनट के बाद। रात को 8 बजे सारे बल्ब एक साथ चले थे। सारे बल्ब रात को 8 बजे एक साथ जलाए, तो अगली बार किस समय सभी बल्ब एक साथ जलेंगे? तो वो टाइम कैसा होगा? वो टाइम ऐसा होगा जब चारों बल्ब मेरे दोस्तों एक साथ जलें, यानी कि एक ऐसी संख्या हो जो इन सबके समय में आती हो, यानी कि इनका एलसीएम। तो ऐसे सवालों में क्या लेना है हमेशा आपको? एलसीएम। और 2 3 4 5 का एलसीएम तो सबको पता है। 2 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 2 3 4 का 12 और ये 5 का 60, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। यानी कि रात को 8 बजे एक साथ जले थे, तो अगली बार 1 घंटे के बाद यानी कि रात को 9 बजे एक साथ बजे चलेंगे। ठीक है ना? आ जाइए अगला सवाल। 2 अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। 2 घड़ी हैं। पहली घड़ी में हर 60 सेकंड बाद अलार्म बजता है, दूसरी में हर 88 सेकंड के बाद। अगर वो पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वो एक साथ कितने समय बजेंगी? तो देखते ही समझ आएगा क्या आ जाएगा मेरे भाई? इनका एलसीएम।
60 और 88 का एलसीएम। और देखो ये वो सवाल है जिनमें आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। बाकी ऑप्शन से 4 ऑप्शन चेक करने में टाइम लग जाएगा। तो देखिए 60 और 88 का एलसीएम क्या आएगा। मैं आपको सिखा चुका हूं कि मान लो बड़ा नंबर क्या है इन दोनों में, 88। 88 ही क्या है, 88 मैंने एलसीएम मान लिया। क्या 88 60 से कटता है? 60 क्या होता है, 4 गुणा 15 क्या होता है, 15 चौका। 88 में 4 आ गया, क्या 88 में 15 आता है? 88 में 60 का 4 आ चुका है, 22 चौक 88। क्या 88 में 15 आता है? 15 मतलब 3 पंजे 15, ना 88 में 3 आता है ना ही 5 आता है। तो यानी कि इसको 15 से गुणा और करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1200, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। तो 1200 और 120 कितना आ गया, 1320 सेकंड। 1320 सेकंड, समझ में आया ना बच्चे। आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1320 सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो हम लोग किससे भाग कर लेंगे, 60 से। तो कितना आ जाएगा, 22 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर वो शाम 6 बजे एक साथ बजते हैं अलार्म, तो अगली बार कब बजेंगे, 22 मिनट बाद, यानी कि 6:22। अब यहां एएम मत कर देना, एएम मतलब हो गया सुबह। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, पीएम, शाम को 6:22 पीएम आएगा, ठीक है ना बच्चे। आगे चलिए, देखे होंगे आपने प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल ना, करो। बताइए बच्चे, सवाल नंबर क्या है आपके सामने, 26 बनाओ। छह घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया। वो घंटी 4, 8, 10, 12, 18, 20 सेकंड के गैप पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी। ये सवाल ऐसा जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलती करेंगे, है ना, ध्यान सुनेगा। 6 घंटी हैं, पहली घंटी हर 4 सेकंड में बजती, दूसरी हर 8 सेकंड में, तीसरी हर 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, हर 18 सेकंड में, 20। तो कौन सा टाइम होगा जब सारी घंटी एक साथ बजेंगी, कितने टाइम के बाद सब एक साथ बजेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम। तो बताओ, 4, 8, 12, 18 का तो पहले से पता है दुनिया को क्या है। 4, 8, 12, 18 किसके बच्चे हैं सब, 36, 72 के। पहले दिमाग में आ सकता है 36, लेकिन 36 8 से नहीं कटता है कि नहीं, इसलिए क्या है 72। ये सब 72 के बच्चे हैं, 72, 18, 12, 6, 9, 8, 4 सबसे भाग होता है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 72। ठीक है ना बच्चे। अब 72 10 से तो नहीं कटता, कटता है क्या, क्योंकि 10 में 10 का मतलब होता है 2 पंजे, 72 में 2 आ चुका है ऑलरेडी, कमी किसकी रह गई है, तो 72 पंजे 360, 20 से भी कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया एलसीएम 360, 360 सेकंड एलसीएम आ गया। यानी कि ये जो घंटियां हैं 6 घंटी है ना, हर 360 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। 360 सेकंड का मतलब कितना होता है बच्चों, 360 को 60 से भाग देंगे 6 मिनट, समझ में आया ना भाई। तो ये घंटियां ऐसी हैं, हर 6 मिनट बाद ट्र सब एक साथ बजी, फिर हर 6 मिनट ट्र सब एक साथ बजी। तो 30 मिनट के टाइम में कितनी बार एक साथ बजेंगी, अगर हर 6 मिनट में एक साथ बज रही हैं तो 30 मिनट में मेरे भाई कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30 को 6 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर 5। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है भैया। लेकिन जैसे ही आप 5 आंसर लगाओगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 6। देखो बेटा, हम ना कोई भी अगर घंटी या अलार्म सेट करें तो बजा के सेट करते हैं मेरे भाई, एक साथ बजना शुरू, सारी घंटी 6 की 6 पहले एक साथ बजाई गई, 6 की 6 बजे, ठीक है भाई। उसके बाद हर 6 मिनट में बजेंगी,
हर 6 मिनट में, फिर अगले 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 6 मिनट में। ठीक है, तो कितनी बार बज गई मेरे प्यारे भाई? 30 मिनट में कितनी बार बज गई? 1 2 3 4 5 बार बज गई। लेकिन स्टार्टिंग में जो बजा के सेट की गई थी वो तो आपने काउंट ही नहीं करा, इसलिए इसमें आपको एक जोड़ना पड़ता है। तो इसका आपका सही आंसर क्या आएगा? 6। आपने ये बाद के तो 5 बार काउंट कर लिए, लेकिन शुरू का एक बार काउंट किया क्या? है कि नहीं? तो इस सभी घंटे को एक साथ बजा के सेट किया गया है। तो हमेशा अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे? तो कितनी बार बजेंगी? 6 बार। समझ में आया ना? खत्म। देखिए मैंने आपको सारे ही जो है टाइप करा दिए। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ एलसीएम के सारे वैरायटी खत्म होते हैं। हम चलेंगे अब एचसीएफ। अरे बच्चों मजा आया? बाबलो क्या तुमको कुछ भी समझ आया है भाई? हेलो सर, अगर आपके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें तो मिलता ही नहीं, तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी क्यों है? क्यों करनी है भाई? पढ़ा हम रहे, पीडीएफ पीएनजी अपलोड हो जा रही है, फिर क्या करना? बतियाना है वहां पे। मजा आया बच्चे? अब चलते हैं अगला। और आपको बिल्कुल सब बच्चे को अच्छी तरीके से पता है, जो पढ़ने वाला हो या ना हो, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से एक या दो सवाल आएगा इस चैप्टर से। ठीक है ना? आ जाओ। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो सबसे पहले हम एचसीएफ की परिभाषा जानेंगे, है ना? एचसीएफ निकालने के तरीके हम जानेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल से, तब हम उसके बाद सवालों की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है? तो मेरा नंबर सिस्टम रह गया कॉलेज का, एग्जाम चल रहे थे इसलिए, तो नंबर सिस्टम रह गया, तो कर लेना। वीटो तो डली हुई है। चलिए एचसीएफ हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो फैक्टर का मतलब ये है सबसे पहले बच्चों बच्चा। क्या है? बच्चा। परिभाषा समझते हैं। आपको ना कुछ संख्याएं दी जाएंगी, कुछ संख्याएं 2 3 4 कितनी भी संख्या दे सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, वही उनका एचसीएफ कहलाती है। बेटा मैं परिभाषा पे बहुत वजन डालता हूं, परिभाषा बहुत बड़ी चीज है, आप इसको हल्के में लेते हो। ये एक लाइन एटम बम है, इस एक लाइन से बड़े बड़े सवाल टूट जाते हैं। ठीक है ना? ध्यान सुनेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, वो क्या कहलाती है? उन संख्याओं का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। ठीक है ना बच्चे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दो संख्याएं दी, 40 और 42। कौन कौन से? 40 और 72। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ 40 के फैक्टर क्या क्या हैं? 40 1 से भाग होता है, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से, 40 से, इन सब से भाग होता है। 72 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ये सब क्या है? 72 के बच्चे। तो मेरे भाई ऐसी संख्याएं बताओ जो 40 के भी फैक्टर हो, 72 के भी फैक्टर हो। क्या आ गया? 1। क्या दिख रहा है आपको? 2। क्या दिख रहा है बच्चों आपको? 4। 4 40 का भी फैक्टर है और 72 का भी। और क्या दिख रहा है? 8। इसके आगे है क्या कोई? यानी कि ये 4 ऐसी संख्याएं जो 40 का भी फैक्टर हैं और 72 का भी। दिख रही है बच्चों? ये संख्याएं ऐसी जो 40 को भी डिवाइड करती है, 72 को भी डिवाइड करती है, दोनों को डिवाइड करती हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यही क्या है? 40 और 72 का एचसीएफ। यही क्या है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 72। कितना हुआ? 8। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 40 का भी बच्चा बने और 72 का भी बच्चा बने। क्लियर है? और वो कौन सा है प्यारे दोस्तों? 8। यही क्या हुआ? एचसीएफ। सबको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? क्लियर है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है, वही क्या कहलाती है? उनका एचसीएफ।
तो एलसीएम में फर्क क्या है? एलसीएम होता है संख्याओं का सबसे छोटा मल्टीपल यानी कि पापा। एचसीएफ क्या होता है? संख्याओं का फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा बच्चा। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है ना? अच्छा, तो भैया आपको देखते ही पता लग रहा है कि 40 और 72 का एचसीएफ क्या है? 8। मैंने निकाल के नहीं दिखाया, मैंने परिभाषा से बताया, आपको दिख रहा है यहां पे सामने कि 40 72 का एचसीएफ कितना है? 8 है। यानी कि 40 और 72 में जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है वो क्या होगी? 40 और 72 में सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या है वो क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 8 होगी। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? 40 को लिख सकता हूं 8 पंजे 72 को लिख सकता हूं 8 नाम 72। तो 40 और 72 में सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या है? यानी कि 8 के अलावा जो माल बचा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। भाई दो संख्या 40 और 72, उनमें सबसे बड़ी कॉमन संख्या उनका एचसीएफ 8 है। अगर मैं सबसे बड़ी कॉमन संख्या 8 खींच लूंगा तो 8 के अलावा बाकी जो बचे 5 और 9 उसमें कुछ भी कॉमन होगा। यानी कि 5 और 9 आपस में कैसे होंगे? को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे। क्या आपको ये मेरा लॉजिक समझ आ गया? बहुत गहरी बात है कि अगर आप संख्याओं का एचसीएफ बाहर निकाल लेते हो तो जो माल बचता है वो आपस में को प्राइम होते हैं, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका एचसीएफ 1 होता है। समझ में आया ना प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना बच्चे? क्लियर है? चैट पब्लिक क्यों हो रही है? या को बंद करो भाई, पब्लिक है तो चैट क्यों नहीं हो रही? अभी करूं? मुंह को फोड़ दूंगा चैट पब्लिक। चटियाने आया कि पढ़ने आया यहां पे? गीतू कहने सर थोड़ा मोटिवेशन कर दीजिए ना। गीतू तुम बेरोजगार हो, तुमने इतना भी ना कमाया कि तुम 10 रुपया गोलगप्पे भी शाम को जाके अपनी कमाई से खा लो, ठीक है? और अगर मैं ज्यादा नीचे उतर गया तो रोल लगोगे। इतना ही ठीक है आज के लिए, ठीक बेटे? तो 40 और 72 में से अगर अपन लोग एचसीएफ 8 खींच लें तो बाकी जो माल बचेगा वो क्या होगा? आपस में को प्राइम यानी कि सहअभाज्य होगा, ठीक है ना? अगर ये दो संख्याएं 40 और 72, बच्चों मैं अगर इनका एचसीएफ लूं, संख्याएं क्या है? 40 और 72, मैं इनका क्या लूं? रेशियो। तो 40 और 72 कटती हैं, किससे कटेंगी? अरे जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है उसी से कटेंगी। 40 और 72 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है इनका? एचसीएफ 8। तो 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 नाम 72, यानी कि संख्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा? 5:9। तो जब भी मैं संख्याओं का रेशियो लेता हूं तो जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? कट जाता है। बाकी जो माल बचेगा वो क्या है संख्याओं में? को प्राइम है, ठीक है ना? अब एक बात सुनना, दो संख्याओं का रेशियो कितना है प्यारे दोस्तों? 5:9। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है बच्चों? 8। तो आप मुझे बताओ, अगर संख्याओं का रेशियो 5:9 है, एचसीएफ 8 है, तो संख्याएं अगर वापस खोजनी हो तो कैसे होगा मेरे भाई? दोनों संख्याएं क्या होंगी? एक की 8 की 5 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या क्या होगी? 8 की 9 से गुणा करेंगे। यही संख्याएं आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? 40 और 72। समझ में आया ना बच्चे? मुझे लगता है ये बात अच्छे समझ में आ गई है, क्योंकि एचसीएफ क्या है? संख्याओं का एक बच्चा। और एचसीएफ को काटने के बाद क्या बचता है? 5 और 9। तो 5 और 9 को वापस अगर आप एचसीएफ से गुणा कर देंगे 8 से तो क्या आ जाएंगी? संख्याएं आ जाएंगी। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें हैं जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। देखो बहुत प्यार से समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छा इसको अभी मैं यहां पे छुपा देता हूं, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए, माना दो संख्याओं का एचसीएफ है एच, ठीक है बच्चों? कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, मैं पीपीटी भी अपलोड कराऊंगा। माना दो संख्याएं हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एच है। माना दो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है। अगर दो संख्याओं का बच्चों एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी बताइए?
अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है तो बताओ संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कटने वाली होंगी। भाई संख्याएं जो भी होंगी ऐसी होंगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कटती हो, यानी कि संख्याएं अरे अनुराग क्या हो गया? तो आपने एक टाइप नहीं करा, एलसीएम में फर्स्ट दियो सेकंड निकल जाए, वो हर्षित आएगा बेटा, पेशेंस बनाए रखो अभी। हाँ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होंगी एचसीएफ का पापा ही होंगी, यानी कि संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई। संख्याएं क्या होंगी बच्चों? एच एक्स और एच वाई। जहां संख्याओं का एचसीएफ क्या है? एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक्स और वाई क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आपस में को प्राइम होंगे, सहभाज्य, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देखिए अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एच से कटने वाली होंगी, यानी कि मान लो एक संख्या एच एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एच वाई होगी। क्लियर है ना? जहां एचसीएफ के अलावा ये जो दो नंबर दिख रहे हैं एक्स और वाई, ये क्या होंगे? आपस में को प्राइम, सह अभाज्य होंगे। क्लियर है ना? अगर मैं इन संख्याओं का रेशियो लेता हूं तो वापस से एचसीएफ क्या है? ये कट जाएगा। रेशियो क्या आएगा प्यारे दोस्तों? एक्स रेशियो वाई ही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जैसे हमने ये बताया था कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:9। एचसीएफ कितना है? 8। तो संख्याएं क्या होंगी? एक संख्या होगी 8 की 5 से गुणा, दूसरी संख्या होगी 8 की 9 से गुणा। समझ में है ना? तो मेरे प्यारे भाई यहां यही है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो वो संख्याएं एचसीएफ का मल्टीपल होंगी, यानी कि एक संख्या अगर एच एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एच वाई। जहां एक्स और वाई कंपलसरी आपस में सहभाज्य होंगे। अगर आप संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो एच एच कट जाएगा, रेशियो क्या बचेगा? केवल इन को प्राइम संख्याओं का एक्स और वाई का ही रेशियो बचेगा, है ना? तो कभी भी संख्याओं का रेशियो दे रखा हो तो आप समझ जाना कि वो एक्स और वाई की वैल्यू है, संख्याओं का को प्राइम हिस्सा है। समझ में आया बच्चे? चलिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालूं, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा बताइए? देखो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड होती हो। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो भैया एच तो आएगा ही आएगा, एलसीएम में एच तो आएगा ही आएगा। अब क्या करना है आपको? एक्स और वाई क्या है आपस में? को प्राइम। और को प्राइम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? दोनों की गुणा, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा? एच एक्स वाई। क्या आएगा बच्चों? एच एक्स वाई। तो संख्याओं का एलसीएम होगा एच एक्स वाई। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। ठीक है प्यारे दोस्त, अच्छे समझिए प्यारे भाई, आगे चलेंगे। अगला बेटा ना, सब बच्चे प्यार से सुनेगा मेरे भाई। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम सर संख्याओं का एचसीएफ निकालते कैसे? सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे कैसे? भाई यहां तो छोटी छोटी संख्याएं थी, हमने मैनुअली निकाल लिया, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है, लिख लीजिए क्या? डिफरेंस मेथड। क्या है बच्चों? डिफरेंस मेथड। एचसीएफ निकालने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड क्या है बच्चों? डिफरेंस मेथड। लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कि केवल आपको मेथड सिखा दूं, इस मेथड के पीछे की थ्योरी जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि नहीं सचिन? डिफरेंस मेथड अच्छे समझिए। माना दो संख्याओं, मैं आपसे कहता हूं कि माना दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। माना दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? एच है। माना दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो आप मुझे बताओ अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी एच एक्स और एच वाई। संख्याएं एचसीएफ का मल्टीपल होंगी। ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई को प्राइम है मेरे प्यारे भी, जो संख्याओं का रेशियो लेने पर आता है कि नहीं बच्चों? एक्स और वाई क्या है? आपस में को प्राइम है, जो संख्याओं का अनुपात लेने पर बचता है। तो अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? एच।
एच भी आएगा, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, एच एक्स वाई। संख्याओं का योग क्या आएगा? संख्याओं का योग क्या आएगा भाई? इन दोनों को जोड़ो, जब संख्याओं को जोड़ोगे एच एक्स प्लस एच वाई को, तो क्या आ जाएगा? एच इंटू एक्स प्लस वाई। भाई संख्याओं को जोड़ो एच एक्स प्लस एच वाई, तो एच क्या आ गया? यहां से कॉमन आ गया, तो एच इंटू क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। संख्याओं का अंतर क्या आएगा मेरे भाई? एच एक्स में से एच वाई घटाएंगे तो संख्याओं का अंतर क्या आएगा? एच इंटू एक्स माइनस वाई। यानी कि आपने एक बात खोजी मेरे भाई, कि जब संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है तो संख्याओं का जो एचसीएफ है, संख्याओं का जो एचसीएफ है वो संख्याओं का भी बच्चा है, वो संख्याओं के एलसीएम का भी बच्चा है, वो संख्याओं के योग में भी आ रहा है, योग का भी बच्चा है, वो संख्याओं के अंतर का भी बच्चा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब फैक्टर, दो संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर जो है एचसीएफ, वो संख्याओं का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है कि नहीं, संख्याओं के योग का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे प्यारे दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा था 40 और 72, 40 और 72 का एचसीएफ कितना है? 8। तो 8 जो है संख्याओं 40 का भी बच्चा है, 72 का भी बच्चा है। 40 72 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम आएगा 360, तो 8 360 का भी बच्चा है। आप संख्याओं का योग निकालना, 40 और 72 का योग आएगा 112, तो देखो 8 112 का भी बच्चा है। आप संख्याओं का अंतर निकालना, अंतर, तो 40 और 72 का अंतर क्या आएगा? 32, तो देखो 8 32 का भी बच्चा है। संख्या एचसीएफ सबका बच्चा है, क्लियर है ना? तो एक बात तो ये कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि एचसीएफ इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम का भी बच्चा होता है, समझ में है ना? क्लियर है? ये बात क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, मुझे संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो देखो मुझे एचसीएफ निकालना है कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में, जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी कब आएगा? जब मैं छोटी कैलकुलेशन करूंगा, छोटे नंबर के साथ खेलूंगा, है कि नहीं सचिन? आप बताओ इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है? 32। क्या आ रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस करने से क्या होती है? संख्याएं छोटी होती है मेरे भाई। इसलिए एचसीएफ निकालने का जो सबसे बढ़िया मेथड है वो क्या है? डिफरेंस मेथड। और अगर आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आप क्या निकालो? संख्याओं का डिफरेंस निकालो। अगर आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करो मेरे भाई? संख्याओं का डिफरेंस निकालो, क्योंकि संख्याओं का एचसीएफ कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं आएगा। संख्याओं का जो एचसीएफ है मेरे प्यारे भाई, संख्याओं का जो एचसीएफ है मेरे दोस्तों, संख्याओं का जो एचसीएफ है वो डिफरेंस का ही एक फैक्टर होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा संख्याओं के डिफरेंस का ही एक फैक्टर होता है। आई ना बात समझ में? दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उन संख्याओं के अंतर से अधिक नहीं हो सकता, लिखा हुआ है, क्योंकि एचसीएफ क्या है? संख्याओं के डिफरेंस का ही एक बच्चा। तो दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है हमेशा उनके डिफरेंस का ही एक फैक्टर होता है। ठीक है ना बच्चों? लिख लीजिए कि एचसीएफ जो है, संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एलसीएम का भी फैक्टर है, योग का भी फैक्टर है और डिफरेंस का भी फैक्टर है। लेकिन एचसीएफ निकालना कब से कहां से आसान होगा? डिफरेंस से, क्योंकि एचसीएफ क्या है? संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर है। समझ में आया ना बच्चे? कोई दिक्कत? मुझे लगता है समझ में आया है। जैसे आपके सामने दो संख्याएं थी 40 और 32, मुझे इनका एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ छोड़ो, आप पहले इन संख्याओं का डिफरेंस निकालो। आपके सामने दो संख्याएं थी 40 और 72, मुझे इनका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ से पहले आप इन संख्याओं का डिफरेंस निकालो।
40 और 72 का डिफरेंस है 32। अब या तो HCF 32 आएगा, या तो HCF 32 आएगा, या 32 का भी कोई फैक्टर आएगा। क्या 32 40 को डिवाइड करता है? नहीं, 32 HCF नहीं है। फिर 32 का बच्चा होता है आधा 16। क्या 16 40 को डिवाइड करता है? नहीं, 16 HCF नहीं है। फिर और 32 का बच्चा करेंगे 8। क्या 8 40 को डिवाइड करता है? हां जी करता है। क्या 8 72 को डिवाइड करता है? हां जी करता है। यानी कि 40 और 72 का HCF क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये है प्यारे बच्चों डिफरेंस मेथड। मुझे लगता है मेरे हर भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब प्यारे दोस्तों यहां पे मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे हम HCF निकालना सीखेंगे। सब बच्चे मेरी बात गौर से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने HCF निकालने का डिफरेंस मेथड। मान लीजिए आपके सामने दो संख्याएं हैं 48 और 66। आपको 48 और 66 का HCF निकालना है। तो आप 48 66 का डिफरेंस करिए। डिफरेंस कितना आएगा? 18। क्या 18 या तो HCF 18 होगा या 18 का बच्चा। क्या 18 48 को डिवाइड करता है? नहीं, यानी कि HCF 18 नहीं है। तो 18 का बच्चा होता है 9। 9 48 को डिवाइड करता है? नहीं। फिर 18 का उससे छोटा बच्चा होता है 6। क्या 6 48 को डिवाइड करता है? हां जी 8 बार। 6 66 को डिवाइड करता है? हां जी 11 बार। यानी कि HCF क्या आ गया? 6 आ गया। HCF क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? यहां पर 6 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल देखें। 376 और 423 का HCF निकालना है, तो आप इनका डिफरेंस निकालो। 306 तो 376 और 423 का HCF निकालना है, इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या आएगा? घटाओ। डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा लीजिए। 13 में से 6 गया 7 और 41 में से 37 गया 4। डिफरेंस आ गया 47। HCF या तो 47 होगा या 47 का कोई फैक्टर होगा। क्या 47 उसको भाग कर रहा है? 47 से मेरे भाई ये चला जाएगा आपका कितनी बार? 8 बार। 47 अट्ठे। क्या 47 को डिवाइड कर रहा है? 47 निम्मा, ये चला जाएगा 9 बार। 47 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनका HCF क्या आ गया? 47 ही आ गया। मान लो 47 से डिवाइड नहीं होते तो फिर क्या आ जाता है? HCF 1। क्या आता है? HCF 1। अगर 47 को क्या लिख सकते हो? 47 गुणा 1। या तो HCF 47 होगा, 47 दोनों को डिवाइड करा, HCF 47 आ गया। अगर 47 से डिवाइड नहीं होता कोई भी नंबर तो HCF क्या आ जाता? फिर 1 आ जाता। 1। ये बताना 306 और 391 का HCF डिफरेंस निकाले। डिफरेंस क्या आएगा? 85। या तो HCF 85 होगा या 85 का बच्चा। देखो 85 HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 85 के अंदर आता है 5। 5 ना इसको भाग करता है ना इसको भाग करता है। तो आप 85 में से 5 हटाओ। 85 में से 5 हटाएंगे तो 85 होता है 5 गुणा 17। 5 HCF में नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों संख्या में से कोई भी 5 से नहीं कट रही। यानी कि HCF क्या होना चाहिए? फिर 17। क्या 17 इसको डिवाइड कर रहा है? 17 एकम 17 और 13, 17 अट्ठे 136। हाँ जी। क्या 17 कट रहा है? 17 दूनी 34 और 5 17 51। हाँ जी। 17 दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनका HCF क्या आ गया? 17 आ गया। 17 1518 और 1840 का आपको HCF बताना है, तो आप इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस क्या आएगा? 322। 1840 में से 1518 घटाए 322। या तो HCF 322 होगा या 322 का बच्चा। क्या 322 इसको भाग कर रहा है? देखो 300 जल्दी से करके देख लिया करो। 300 पंजे 1500, 22 पंजे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, भाग नहीं कर रहा। यानी कि HCF 322 नहीं है। तो 322 का बच्चा, और 322 किससे कटता है? 322 इवन नंबर है, 2 से कटता है। 2 गुणा 161। 161 कटता है 23 सत्ते 161। 161 पहाड़ा सबको याद है। 23 सत्ते 161। 23 सत्ते। ठीक है। देखो HCF 322 तो नहीं है, तो 322 का ही कोई बच्चा होगा। एक बात देखो, ये दोनों ही संख्या इवन नंबर है,
ये दोनों संख्या 18 और 40 आ रहा है ना, इनमें इवन नंबर है, तो एचसीएफ में 2 तो आएगा ही आएगा भाई। अगर ये दोनों संख्या इवन नंबर है तो 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे, एचसीएफ में 2 तो आएगा। अब आप देख लो, क्या ये नंबर 23 से भाग होता है? 23 से, 23 से 23 कितना, 23 छिक्का 138 और 13, 23 छिक्का 138, 23 से भाग हो रहा है। क्या 23 से भाग हो रहा है? 23 अट्ठे 184, 23 से भाग हो रहा है। ये दोनों संख्या 23 से भी भाग हो रही हैं। क्या ये संख्याएं 7 से भाग हो रही हैं? 7 से, ये 23 अट्ठे 184, 23 गुणा 80 है, 7 से भाग नहीं हो रहा, यानी कि ये दोनों संख्या 2 से भी कटेंगी, 23 से भी कटेंगे, तो एचसीएफ क्या आ गया? 46, 46। तो इनका एचसीएफ 46 आएगा मेरे भाई। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है, हर एक को बता दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जितने भी प्यारे भाई इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बस इतना बता दो, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है, हां या ना, कि संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? क्योंकि इससे कम टाइम में इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। आपको पता है, आपको पढ़ाने के लिए, आपको 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं कि भाई पहले तो प्रीवियसर के सारे सवाल ढूंढो, उनको टाइप वाइज सेट करो, फिर भाई हमको कॉन्सेप्ट लिखने में मेरा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि कम से कम समय में करना है, फिर उनकी पीपीटी बनाओ, उस पर एग्जाम्पल डालो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगला। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 2 से ज्यादा हो गया, मान लो 3 संख्याएं आ जाएं या 4 संख्याएं आ जाएं, उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आ रहा है ना, सबके मन में डाउट आ रहा है। तो देखो, डाउट का समाधान होगा, लेकिन पेशेंस बनाए रखो। अगर मान लीजिए आपके पेपर में 3 संख्या आ जाती हैं कि भैया उनका एचसीएफ निकालना है, भाई मैंने तो आपको 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालने का तरीका बताया है। मैंने तो आपको 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालने का तरीका बताया है, लेकिन अगर 3-3 संख्याएं हो जाएं बच्चों, तो कैसे होगा? तो बेटा आप 3 पे ध्यान मत दो, आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो। आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो जो सबसे नजदीक की हो, है कि नहीं सचिन? आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो जो सबसे नजदीक की हो, यानी कि जिनका एचसीएफ आसानी से निकलता हो। जैसे 3 संख्या, इनका एचसीएफ निकालना है, तो ये दोनों संख्या ज्यादा नजदीक है भाई आपस में, ये तो बहुत दूर है ना इन लोगों से, तो आप पहले केवल इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालो, है कि नहीं? केवल इन दोनों संख्याओं का। तो 323 और 456, इनका क्या एचसीएफ कैसे निकलेगा? पहले आप इनका लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा? 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 133। या तो एचसीएफ 133 होगा या 133 का कोई बच्चा। क्या 133 इसको भाग करता है? 133 या 399 नहीं, यानी कि 133 एचसीएफ, 133 का फैक्टर 133 क्या होता है? 19 सत्ते 133। या तो एचसीएफ 19 होगा, या तो हम सबसे बड़ा चेक करते हैं पहले, एचसीएफ का मतलब क्या? सबसे, तो 19 चेक करते हैं, क्या 19 इसको डिवाइड कर रहा है? 19 से कम 19 और कितना बच जाएगा? 13। 19 सत्ते 133 कर रहा है, इसको 19 दूनी 38, 7 बचेगा, 19 चौक 76, 19 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 19 आ गया। तो पहले मैंने 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया, क्या आ गया बच्चे? 19। क्या आ गया एचसीएफ? एचसीएफ 19 आ गया। तो प्यारे बच्चों, 2 संख्याएं मैंने पकड़ी जिनका एचसीएफ मैं जल्दी निकाल सकता था, जो ज्यादा नजदीक थी, जिनका डिफरेंस छोटा था, उनका एचसीएफ क्या आ गया? 19। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। अगर तीसरा इनका एचसीएफ 19 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं 19 से कटती हैं। अगर तीसरा नंबर भी 19 से कट गया, तो सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, है कि नहीं सचिन? क्या ये नंबर 19 से कटता है? 19 तिया 57, 57 के बाद क्या आ गया? 13। 19 सत्ते 100, ये नंबर भी 19 से कट रहा है, कट गया ना 19 से, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया बच्चों? 19 आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? आप बोलोगे सर मजा आ गया।
ठीक है ना। तो ये तरीका है HCF निकालने का। मान लो प्यारे दोस्तों यहां 703 की बजाय क्या हो जाता, मान लीजिए 705 हो जाता। क्या हो जाता? 705। अब बताओ इनका HCF क्या आएगा? तो भाई इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है? 19 है। क्या 19 तीसरी संख्या को भाग करता है? 19 तिया 57 है ना, बचेगा कितना? 13। 135 नहीं, ये नंबर 19 से भाग नहीं होता, यानी कि ये नंबर 19 से भाग नहीं होता। ये दोनों तो 19 से भाग होते हैं, भाग नहीं होता, यानी कि फिर इसका HCF क्या आ जाएगा तीनों संख्याओं का? 1। यानी कि तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों संख्याओं का HCF क्या आ जाएगा? फिर 1। मुझे लगता है सबको समझ में आई है बात। आगे चलते हैं, अगला बेटा, अगला कॉन्सेप्ट है कि नहीं। मजा आया ना बच्चे? आगे चलते हैं। 208, 286 और 585, इनका HCF निकालना है। तो आप दो ही संख्याओं का HCF निकालो पहले, जो इनका आप आसानी से निकाल सकते हो। 208 और 286 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? ये ज्यादा नजदीक है, ये दोनों संख्याएं ज्यादा नजदीक है कि नहीं बच्चों? तो इनका HCF निकल जाएगा पहले। इनका डिफरेंस कितना है? क्या बच्चों इनका डिफरेंस? 208 और 286 का डिफरेंस, 286 में से 208 घटाएंगे 78, यानी कि HCF या तो 78 होगा या 78 का कोई बच्चा होगा, है कि नहीं बच्चे? चलो अब ध्यान सुनेगा। 78 क्या इसको डिवाइड करता है? नहीं, यानी कि 78 HCF नहीं है। देखो 78 का मतलब होता है 39 दूनी। 39 में बेसिकली 3 आता है, 3 आता है ना। ये नंबर 3 से नहीं कटता। 2, 8, 10, इसके अंकों का योग 10 हो रहा है ना। 2, 8, 10, 6, 16, ये कोई भी नंबर 3 से नहीं कट रहा। तो 78 को आप कैसे लिख सकते हो? 26 तिया 78। 78 का फैक्टर आप करोगे तो क्या आएगा? 26 तिया 78। इन दोनों में से कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रही, अंकों का योग है ना, यानी कि HCF में 3 नहीं आएगा। 3 तो आएगा नहीं। अब बताओ क्या ये संख्या 26 से कट रही है? हाँ जी, 26 का मतलब 13 दूनी 26। दोनों नंबर 2 से तो कट ही रहे, ये भी 13 से कट रहा है। 13 कम 13, 13 6 78, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। हाँ जी, ये दोनों नंबर 26 से भाग हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। ये दोनों संख्याएं 26 से भाग हो रही है, दोनों संख्याएं इवन है। अगर दोनों संख्याएं इवन है तो इनका HCF भी इवन ही आएगा, ठीक है बच्चे। दोनों संख्याओं में 3 नहीं आ रहा तो 3 हटा देंगे, दोनों संख्याएं 26 से कट रही तो इनका HCF आ गया 26। इन दोनों संख्याओं का HCF 26 आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी संख्या की। अगर तीसरी संख्या भी 26 से कट गई, तीसरी संख्या भी 26 से कट गई, तो HCF क्या हो जाएगा? 26। क्या तीसरी संख्या 26 से कटती है? 26 दूनी 52? नहीं, तीसरी संख्या 26 से नहीं कटती, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से नहीं कटेगा, यानी कि इन तीनों संख्याओं का HCF 26 नहीं है। तो प्यारे बच्चों 26 का बच्चा 26 क्या होता है? 13। भाई ये नंबर ऑड है तो ये कटेगा भी ऑड नंबर से। 26 क्या होता है? 13 दूनी 26। 26 क्या होता है? 13 दूनी, इन दोनों संख्याओं का HCF तो 26 है, पर 26 इस नंबर को नहीं काटेगा कि ऑड नंबर है। तो 26 क्या होता है? 13 दूनी 26। तो भैया ये 2 तो आएगा नहीं, तो बचा क्या? 13। ये नंबर 13 से कट रहा है? आप बताइए, क्या ये नंबर 13 से कट रहा है? 13 चौका 52 और 6 13 पंजे 65। ये नंबर 13 से कट रहा है, यानी कि सारे ही नंबर 13 से कटेंगे तो सबका HCF क्या आ गया? 13। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ बच्चों? 13। HCF क्या आएगा? 13। समझ में आया ना? HCF निकालना उतना आसान काम भी नहीं है जितना आप समझते हो। जिनको नहीं समझ में आया बेटा, दोबारा समझाने का टाइम नहीं है, रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप शब्दों पे ध्यान देते नहीं हो, केवल बोर्ड पे मुर्दे की तरह देखते रहते हो। सुना भी करो कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं मेरे प्यारे भी। हम सवाल करेंगे इस पे। सवाल नंबर आपके सामने है 27। करिए। जिन बच्चों को नहीं आया है वो एक बार घर पे जाके तसल्ली से इस लेक्चर को दोबारा देखें, दोबारा, ठीक है। इससे ज्यादा समय मैं इसको बताने के लिए बर्बाद नहीं कर सकता, ठीक है ना। हमें सवाल भी करने हैं, समय की बहुत किल्लत है। समय होता तो मैं ये बात आपको 2 घंटे तक पढ़ाता, ठीक है बच्चे। 96, 168, 32 और 140 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एचसीएफ के भी ज्यादातर सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है ना। इन सबको डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, ठीक है बच्चे। यानी कि क्या बताना है बेसिकली, वो सबसे बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड करे, यानी कि इनका एचसीएफ। क्या बताना है इन सबका एचसीएफ, ठीक है ना। तो क्या आएगा इनका एचसीएफ? 4 है, 6 है, 3 है, 12 है। देखो आप ना नजर तेज चलाया करो। यहां क्या दिख रहा है बेटा आपको? क्या 32 3 से कटता है? जब 32 3 से ही नहीं कटता तो ना 6 से कट पाएगा ना ही 12 से कट पाएगा। तो यानी कि 32 जब इन सबसे कट ही नहीं पाएगा तो क्या होना चाहिए फिर? केवल एचसीएफ। 4 देखो सबको डिवाइड कर रहा है, हो गया ना ये ऑप्शन से। क्लियर है? कोई दिक्कत? एलसीएम और रह गया है। एलसीएम तो कंप्लीट हो गया बेटे, ये बताइए जल्दी से। अब मैंने थ्योरी बता दी, अब केवल सवाल होने खटाखट खटाखट, ठीक है भैया। 552, 759 और 828 का एचसीएफ एक्स है। तो सवाल क्या है? एक्स का मान याद कीजिए। सबको समझ आ रहा है? ये 3 संख्याएं दी हैं बच्चों, इनका एचसीएफ क्या है? एक्स। अब एक्स का मान पूछता तो हर बालक का कर लेता ऑप्शन से, इसलिए एग्जामिनर भी समझदार हो गया। बात तुम्हारी एसटेसी इसलिए कि उसने ऑप्शन कैसे दिए ये समय ना। तो भैया आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। 3 संख्याएं इनका एचसीएफ निकालना है तो आप 3 का थोड़ा निकालोगे, पहले केवल 2 ही संख्याओं का निकालोगे, जो संख्याएं जाके ज्यादा नजदीक हों। तो 759 और 828 का डिफरेंस क्या आएगा? ये दोनों संख्या ज्यादा नजदीक दिख रही है, ये दोनों बहुत दूर है, ये तो और दूर है। 759 और 828 का डिफरेंस 18 में से 9 गया 9, 11 में से 5 गया 69। यानी कि एचसीएफ या तो 69 होगा या 69 का कोई बच्चा होगा। हालांकि 69 का बच्चा तो हो ही नहीं सकता, 69 का बच्चा 23 है, 23 सारी रेंज से बाहर चला जाएगा। यानी कि यही आंसर होना भी चाहिए, पहला ऑप्शन एचसीएफ 69 ही होना चाहिए। अभिषेक अभी होगा, एलसीएम एचसीएफ का मिक्स है बेटा। पेशेंस, पेशेंस नाम की चीज होती है। 69 देखो 69 इसको डिवाइड करता है, 69 मत देखा करो, 70 देखा करो। 70 8 560, ये कितना कम है? 8 कम है। 70 देखा करो, 70 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा ये? 11 बार, 770। ये 11 कम है मेरे प्यारे भाई। देखो 70 से 828 है ना, तो 69 एकम 69 कितना बचेगा? 13 और 2 बार चला गया। देखो सब कट रहे हैं 69 से, यानी कि एचसीएफ क्या है? 69। और 69 किसके बीच में आएगा? 65 और 70 के बीच में। कौन सा कंसेप्ट अभिषेक, कौन सा? पता नहीं कैसे कबाड़ बालक भरे पड़े हैं भाई। समझ में आई बच्चों? ठीक है, यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया एचसीएफ निकालने का क्या डिफरेंस मेथड। लेकिन कभी कभी पेपर में सवाल भी आता है और आपको आना भी चाहिए कि अगर संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उनका आप एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालेंगे? मैं एक ही एग्जांपल में समझा देता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए आपको 3 संख्याएं दी, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है बच्चों, और ये तीसरी संख्या है। 3 संख्याएं दी हुई हैं। पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ बच्चों। यहां पे क्या दिया है?
प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। अगर आपसे संख्याओं का एलसीएम पूछा गया तो मैंने आपको एलसीएम निकालना पहले ही बता दिया है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन संख्याओं का सबसे बड़ा, इन संख्याओं का सबसे छोटा पापा। तो एलसीएम में आपको क्या लेना है? हर टर्म की हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर। जैसे दो देखो, दो की हाईएस्ट पावर कितनी है? ये 5 है, यहां 7 है, 3 है, तो 2 की पावर 7। 3 की सबसे बड़ी पावर, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 5। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। 5 की पावर 4। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 7 की पावर 5। ये आ गया, क्लियर है? उसके बाद लेकिन अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे, यानी कि इनका बच्चा। तो एचसीएफ में क्या लेना है मेरे प्यार भी? आपको हर एक की लोएस्ट पावर लेनी है, हर टर्म की सबसे छोटी पावर लेनी है। क्या लेनी है? हर टर्म की सबसे छोटी पावर लेनी है। यहां क्या है? 2 की पावर 5, ये क्या है? 2 की पावर 7, ये क्या है? 2 की पावर 3। तो सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आएगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5। तो सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आएगा। 5 देखो, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो सबसे कम क्या है? 5 की पावर 2 आएगा। लोएस्ट पावर लेनी है। 7 की देखो, 7 की सबसे कम पावर क्या है? 1, तो 7 की पावर 1 आएगा। ये क्या आ गया? एचसीएफ। ठीक बच्चे, क्लियर है? तो एचसीएफ में आपको लोअर पावर लेनी है और एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है हर टर्म की। समझ आ गया बच्चों? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? हां या ना मुझे करके बता दें। हैं बच्चों, समझ गए हो क्या? आगे चलें। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टाइप, प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है? अगला टाइप। ठीक है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के मैं 3 सवाल कराऊंगा, 3 सवाल। ठीक है बच्चों, सारे के सारे सवाल ऑप्शन से हो जाएंगे, बस आपको एक बार मेथड सीखना है। ध्यान से सुनेगा, सवाल की भाषा को अच्छे समझो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। यह पिछले सवालों से अलग है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 261 में भाग लगाऊं तो क्या शेषफल बचे? जिससे 853 को भाग दूं तो 5 शेषफल बचे। जिस संख्या से 1221 को भाग दूं तो क्या? तो भी 5 शेषफल बचे। समझ में है ना? वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। समझ में आई बात? तो सवाल के भाव को समझो। आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे 261 को भाग दूं तो क्या शेषफल बचे? 5। अगर 261 को भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, तो अगर मैं 261 में से 5 पहले घटा लूं तो 256 को भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। यही है। मान लो मेरे प्यारे भाई, आप 63 को भाग देते हो 11 से, तो 11 पंजे 55, क्या शेषफल बचता है? 8। और आप अगर 63 में से शेषफल 8 घटा दो पहले ही, तो यानी कि 55 तो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, है ना? अगर हम वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे 261 को भाग दूं तो 5 शेषफल बचे, यानी कि 261 में से 5 घटा दूं तो 256 को भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, यानी कि संख्या 256 को पूरी पूरी डिवाइड करनी, 853 को भाग करने पर 5 शेषफल बचे। तो अगर 853 में से 5 घटा दूं, यानी कि 848 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, यानी कि संख्या 848 को पूरी पूरी भाग देनी चाहिए। 1221 को भाग करने पर क्या शेषफल बचे? 5। तो 1221 में से 5 घटाऊं तो क्या आएगा? 1216, यानी कि 1216 को भाग करने पर कोई शेषफल ना बचे। समझ में आया ना बच्चे? यानी कि मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने, बड़ी से बड़ी,
जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर कोई शेषफल ना बचे। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग देती हो, यानी कि मुझे क्या निकालना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग देती हो, इनका एचसीएफ। तो मुझे केवल इनका एचसीएफ निकालना था। आई ना बात समझ में? और जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो मैं ऑप्शन की शकल देख के समझ गया कि 256 होता है 16 का वर्ग। 16 का वर्ग यानी कि ये नंबर ना 18 से कटेगा, ना 17 से कटेगा, ना 19 से कटेगा, यानी कि 16 से कटेगा। बाकी सब संख्याओं से 256 कटेगा ही नहीं, तो एचसीएफ हो ही नहीं सकते। नमन चौहान जी 17 कौन सा भांग पी का आंसर बता रहे हो तुम? क्या 256 17 से कटता है? 256 16 का वर्ग है, इन सब से कटेगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो सकता है? केवल। एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है बच्चे, आइए बताओ। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्या शेषफल बचे? 6 और 5। समझे ना? देखो यहां अलग अलग है। वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 1657 को भाग दो तो 6 शेषफल बचे, यानी कि 1657 में से 6 घटा दो, 1651 को भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2037 को भाग दो तो कितना शेषफल बचे? 5। 2037 को भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, तो 2037 में से 5 घटा लीजिए। 2032 को भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों को भाग करने पर कोई शेषफल ना बचे। यानी कि क्या बताना है बच्चों? इनका देखो, इनका एचसीएफ निकालना है। हालांकि संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, ऑप्शन से चेक करने में समय लगेगा। तो देखो इनका जो भी एचसीएफ आएगा मेरे भाई, वो डिफरेंस का ही एक फैक्टर होगा भाई। या तो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा, या डिफरेंस का क्या होगा? कोई बच्चा। तो इन संख्याओं का डिफरेंस निकाल लो ना। 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, और 19 में से 16 गया 3। यानी कि एचसीएफ या तो 381 होगा या 381 का फैक्टर। 381 137 से भाग नहीं होता, 112 से कतई नहीं होगा, 117 से कतई नहीं होगा, 127 से। 127 तिया 381, 127 तिया 381, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे भाई? 381 का फैक्टर अकेला एक ही ऑप्शन में, डी। यही क्या है आंसर? ये बताइए। एक और प्रश्न ऐसा ही है, मुझे करके बताइए। मजा आया ना बच्चे टाइप पढ़ के? वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जिससे 797 1085 1232 में डिवाइड करने पर 16 20 और 25 रिमाइंडर बचता है? बिल्कुल वैसे ही सवाल है, अब इतना समय नहीं लगाएंगे। 797 को डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचे? 16। तो 797 से 16 घटा दो, 781 को भाग करने पर कोई शेषफल, 1085 से भाग करने पर 20 शेषफल बचना है, तो 1085 में से 20 घटाओ। 1065 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1232 को भाग दूं तो क्या शेषफल बचे? 25। तो 1232 में से 25 घटाओ, यानी कि 1207 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है? इन सबका, इन सबका एचसीएफ। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं कि 65 तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि 65 मेरे दोस्तों 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 65 कैसे काटेगा? क्या आ जाएगा मेरे भाई? 71। 71 देखो इसको काट रहा है, 71 एकम 71, 71 एकम 71। बाकी अगर ये 71 गुणा 11 है तो बाकी से तो कटेगा ही नहीं है, यानी कि आंसर क्या आ गया? खत्म। टाइप खत्म। अगला और आखिरी और लास्ट टाइप, एक ही सवाल कराऊंगा मेरे भाई ऐसा, और बहुत आता है, कांस्टेबल के पेपर में भी आया था, जीडी में भी आया है। ये दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ 7 है, दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ 7 है, कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है?
अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो उन संख्याओं का एलसीएम भी 7 से कटने वाला ही नंबर होगा। कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का ही एक मल्टीपल होता है। एचसीएफ क्या होता है मेरे प्यारे भी, एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो एलसीएम के भीतर भी 7 आएगा, यानी कि एलसीएम भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नंबर 7 से कटता है, ये नंबर 7 से कटता है। 7 दूनी 14, 7 छिंग 7 से मतलब कट जाएगा 12 बार। ये देखिए 7 से कटता है, 168 भी कट गया, ये भी 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 1400 से 42 कम है, 7 से कट जाएगा, ये कटेगा 1400 प्लस 186 नहीं। ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। अरे घोंचुओ, सवाल में बोला है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, कौन सा नहीं होगा, जो 7 से ना कटता हो। ये तीनों संख्याएं 7 से कट रही हैं, ये वाला नंबर 7 से नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, एक 7 दूनी 14, 46 बच गया। ठीक है ना बच्चे, क्लियर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं प्यारे भाई। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कल ही इस चैप्टर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि अब हमें केवल सवाल उड़ाने हैं। ठीक है, समझ में आया, मजा आया बच्चों? हाँ जी, चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम भाई, बाय।